चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 10 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेपाली सीमा के पास तिब्बत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसके झटके दिल्ली, एनसीआर, बिहार और असम सहित भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए। जी हां, नेपाल भूगर्भ रूप से सक्रिय क्षेत्र में बसा है, जहां भारतीय और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेटें टकराती है, जिससे हिमाचल का निर्माण होता है और भूकंप अक्सर आते रहते हैं। जी हां, भूकंप के झटके खास तौर पर बिहार में महसूस किए गए, जहां लोग अपने घरों और अपार्टमेंट से बाहर देखे गए। भूकंप के कारण नेपाल में अब तक 53 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, मुंगेर, अररिया, सीतामढ़ी, गोपालगंज, वैशाली, नवादा और नालंदा समेत कई इलाकों में भूकंप के झटके करीब 30 सेकंड तक महसूस किए गए। हालांकि अभी तक किसी तरह के जान माल की नुकसान की खबर नहीं है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने कर्नाटक वाली चाल चलकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को बैकफुट पर ला दिया है। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खोला, जिससे अरविंद केजरीवाल और बीजेपी दोनों की रणनीति तहस नहस हो सकती है। जी हां, दरअसल कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की पहली गारंटी प्यारी दीदी योजना लॉन्च की है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने इस स्कीम को लॉन्च करते हुए बीजेपी और आप पर जोरदार हमला बोला है। शिव कुमार ने कहा कि जिस तरह हम लोगों ने कर्नाटक में वादा निभाया, उसी तरह दिल्ली में भी वादा निभाएंगे। आने वाले दिनों में प्यारी दीदी योजना के जरिए कांग्रेस दिल्ली चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में इस योजना को मंजूरी मिलेगी। कोरोना महामारी के बाद चीन से एक और नया वायरस दुनिया के देशों में तबाही मचाने को निकल पड़ा है। इस वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी। जी हां, भारत ने इस बीमारी से निपटने की तैयारियां भी शुरू कर दी है और राज्यों को इस खतरनाक वायरस के बारे में अलर्ट भी जारी कर दिया। जी हां, इतनी सावधानी के बावजूद भारत में HMPV के 8 मरीजों की पहचान की गई। चीन में कई हजार लोग महामारी की इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। जी हां, भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल सहित महाराष्ट्र में इस वायरस से संक्रमित लोगों को चिन्हित किया गया है। जी हां, अभी हम कोरोना जैसी महामारी के मार से उभर भी नहीं पाए थे कि एक और नई महामारी ने देश में दस्तक दे दी। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो सर्वेक्षण तंत्र को प्रभावित करके उस पर हमला बोलता है। 2013 के बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। जी हां, गांधीनगर की निचली अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वो जेल में बंद थे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए ये भी साफ किया कि इस दौरान कोई भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसके अलावा आसाराम को अपने अनुयायियों से मिलने की अनुमति नहीं होगी। जी हां, बता दें कि आसाराम फिलहाल जेल के आरोग्य चिकित्सा केंद्र में इलाज करा रहे वो हार्ट पेशेंट हैं और पहले हार्ट अटैक का सामना भी कर चुके हैं। इस कारण कोर्ट ने उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी। ये पहली बार नहीं जब कोर्ट ने उन्हें मेडिकल आधार पर राहत दी हो। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश में किसी भी धार्मिक स्तर की परिवर्तन की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई पर रोक लगी हुई, तो वहीं दूसरी ओर अब संभल के बाद अलीगढ़ की जामा मस्जिद का मामला भी न्यायालय पहुंच गया है। जी हां, अलीगढ़ के RTI एक्टिविस्ट केशवदेव गौतम ने अलीगढ़ की जिला अदालत में जामा मस्जिद को हिंदू किला बताकर याचिका दायर की है और याचिका में दावा किया गया कि जामा मस्जिद के पास ओम का निशान मौजूद है। साथ ही याचिका में दावा किया गया कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद असल में हिंदुओं का बाला-ए किला है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे